तो आइए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि हमारे एसआईआर के नई बोर्ड के फार्म कैसे भर जाते हैं। सबसे पहले हमें क्या देखना है, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या लिखनी है यहाँ पे, जो आपकी वो लिखना। ठीक है ना, मेरी 47 है, मेरी विधानसभा मेरठ कैंट है। यहाँ पे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र संख्या लिखनी है, उसका नाम लिखना है, जो आपके वो लिखना आप। मेरे मेरठ कैंट, उसमें मैंने मेरठ कैंट लिखा। उसके बाद यहाँ पे देखना ऊपर, यहाँ पे भाग संख्या लिखी है, भाग संख्या वो लिखना जो आपकी है, जो आपके पापा मम्मी फार्म के जो एसआईआर के फार्म आए होंगे फोटो वाले, उन पे जो संख्या होगी ना, बूथ संख्या, ये बूथ संख्या वही लिखनी है। ठीक है, जिसके अनुसार आप भर रहे हो। नाम राज्य में भाषा में, ठीक है, जो आपके राज्य की भाषा हो आपको नाम लिखना है यहाँ पे। ठीक है ना, इसमें दे रखा प्रथम नाम के पश्चात, उसके पश्चात मध्य नाम, जो आपके सरनेम हो। ठीक है जी, उस नाम आपको नीचे लिखना है, नीचे बराबर में नहीं लिखना है, यहाँ पे नीचे लिखना है। ठीक, उसके बाद उपनाम, यदि अगर कोई उपनाम अलग से हो, ठीक है, जैसे कि उपनाम होता है कि एक नाम के बाद दूसरा नाम भी होता है जो घरेलू होता है, वो नाम भी यहाँ पे लिख सकते हैं आप अगर आप चाहो तो। ठीक है, इसके पश्चात आपको नाम आपका अंग्रेजी में बड़े अक्षरों में लिखना है। ठीक है ना, बड़े अक्षरों में आपको नाम लिखना है। यहाँ पे आपको सरनेम लिखना है, यहाँ पे आपको उपनाम लिखना अगर आपका कोई उपनाम हो अंग्रेजी में। ठीक है ना, फिर ये कह रहा है कि अस्वीकरणीय, यदि नाम अंग्रेजी में नहीं भरा जाता है तो उसके सॉफ्टवेयर द्वारा लिप्यंतन किया जाएगा। दूसरे नंबर पे आएगा आपका नातेदार में से किसी एक का नाम जो और उपनाम राज्य की भाषा में, मतलब जैसे कि इनके पति हैं यहाँ पे श्वेता जी के, तो इनके पति का नाम सोनू है नाते में। ठीक है जी, अपने माता का भी लिख सकते हैं आप, पिता का भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो माता का यहाँ पे इनके पति है तो इनका नाम लिख लिया सोनू। ठीक है जी, हाँ, फिर मैं उपरोक्त लिखित नातेदार का नाम उपनाम अंग्रेजी में बड़े अक्षरों में, तो आपको ऐसे सोनू यहाँ पे अंग्रेजी में लिख दिया, और आपका उपनाम भी है तो बराबर में यहाँ पे लिखा जा सकता है। ठीक है जी, यहाँ तक कहीं भी तक भी। ठीक है जी, इसके बाद सोम का मोबाइल संख्या, भाई जो आपकी मोबाइल संख्या हो वो आप यहाँ पे भर सकते हैं, जो मोबाइल संख्या आपकी हो आप यहाँ पे भर सकते हैं। फिर है यहाँ पे कि उपरोक्त उल्लिखित नातेदार की मोबाइल संख्या, जो आपके मतलब कोई और किसी और का मोबाइल नंबर दे सकते हैं तो आप यहाँ पे भर सकते हैं, एक नंबर और। ठीक है ना, सोम का ईमेल आईडी, यार आपका ईमेल आईडी है यहाँ पे तो आपको यहाँ पे ईमेल आईडी भर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप आधार का ब्यौरा। ठीक है ना, तो आपका जो आधार है, आधार संख्या आपको यहाँ भरनी है आपकी, ये रही आपको आधार संख्या भरनी है यहाँ पे। मैं फेस में दे रखा है यहाँ पे खंड है कि मैं आधार संख्या प्रस्तुत नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास आधार संख्या नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पे आपको यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं आप, आधार संख्या यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं आप, और आपके पास आधार नहीं है। लिंग में जो भी आप स्त्री पुरुष जो भी है, ये स्त्री है तो मैंने स्त्री क्लिक करा है। जन्मतिथि यहाँ पे लिख सकते हैं, जन्मतिथि यहाँ पे लिख सकते हैं आप, जन्मतिथि क्या है इनकी। आयु के सबूतों के समर्थन में दस्तावेज की सब प्राथमिकता प्रस्तुत संलग्न निम्नलिखित में से कोई एक। ठीक है, मतलब आपकी जो आयु है, आयु के हिसाब से आप इसमें स्थानीय निकाय या नगर पालिका अधिकरण जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन द्वारा जन्म प्रमाण पत्र, जो भी आपका जन्म पत्र जारी हो। ठीक है, यहाँ पे आपको आधार कार्ड है, आधार कार्ड पे लिख सकते हैं, पैन कार्ड है, पैन कार्ड भी हो, या फिर चालान नियुक्ति हो, CBSE CBSI या SII राज्य शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी कक्षा 10 या 12वीं के प्रमाण पत्र, यदि इनमें जन्म तारीख अंतरिष्ट हो। ठीक है जी, भारतीय पासपोर्ट, तो यहाँ पे सबसे पहले जो सबसे आसान मिलता है सबके पास होगा आधार कार्ड है, तो मैंने आधार कार्ड लगाया है। इसमें लिखा है कि इसमें नंबर 2 दे रखा आपके कि जन्म तारीख के सबूतों के लिए कोई अन्य दस्तावेज, कोई भी अन्य दस्तावेज जो आपके पास हो, तो भाई आपके पास ये नहीं है, इसके अलावा कोई भी हो तो आप यहाँ पे भर सकते हैं। ठीक है जी, इसमें लिखा वर्तमान पता, वर्तमान साधारण निवास पूरा पता, वर्तमान पता कि मकान नंबर जो भी आपको है लिखना, मकान नंबर यहाँ पे आएगा आपका। गांव कौन सा है इनका, रावरी गांव है तो रावरी लिख दिया, पिन कोड इनका ये है तो ये लिख दिया, जिला मेरठ है तो मेरठ लिख दिया। ठीक है जी, गली क्षेत्र स्थानीय क्षेत्र मोहल्ला जो भी इनका है यहाँ पे लिखना है आपको। गली क्षेत्र इनका है नहीं, इन्हें पता नहीं है। ठीक है ना, ये गाँव का नाम लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं है उसको। डाकघर में आपको ये लिखना है MIT। ठीक है ना, जो भी आपका डाकघर हो लिखना है। तहसील जो भी आपकी तहसील हो लिखना है। राज्य संघ क्षेत्र जो भी आपका राज्य हो वहाँ आपको ये लिखना है। तो निवास के सबूत के रूप में प्रमुख दस्तावेज इनमें से कोई एक,
इसमें कह रहा है कि और आपका निवास है जहाँ पर आप रहते हैं उसका मतलब सबूत बताइए, कोई भी सबूत दीजिए। उसमें लिख रहा है कि उस पते पर पानी, बिजली, गैस कनेक्शन बिल कम से कम 1 वर्ष का, जो 1 वर्ष पहले का हो, ठीक है ना। जब अपने पानी का बिल, बिजली कनेक्शन जो लिया हो 1 वर्ष पहले का हो, उसका आप यहाँ पे भर सकते हैं, ठीक है ना। आधार कार्ड भी यहाँ पे भर सकते हैं, ठीक है नहीं। राष्ट्रीय अनुसूचित बैंक, डाकघर के वर्तमान पासबुक, ठीक है, भारतीय पासपोर्ट, राज्य विभाग की भूमि स्वामित्व अभिलेख, या फिर जिसमें किसान बही भी है, वो बही खाता मतलब बही होती है, जोत बही होते हैं इसे, राष्ट्रीयकृत किराया पट्टा विलेख, ठीक है ना। राष्ट्रीयकृत विलेख या घर स्वयं के घर की दशा में, ठीक है ना, किराएदार की दशा में, ठीक है जी। तो यहाँ पे सबसे मिलने में सबसे आसान है आधार कार्ड। आधार कार्ड में आपका सब पता मौजूद होता है, जहाँ पे आप वर्तमान में है आपका पता आधार कार्ड में। अगर किसी भाई का आधार कार्ड मतलब बाहर का है, वहाँ का है, तो चेंज करवा के उसका या तो वो कर ले, या फिर जो अभी आपके बाकी सबूत हों वो आप दे सकते हैं, ठीक है ना। निवास के सबूत के लिए कोई अन्य दस्तावेज, यदि प्रमुख दस्तावेज उपलब्ध नहीं है तो कृपया विशिष्ट करें, ठीक है ना। अगर आपके पास कुछ दस्तावेज नहीं है और अन्य है तो यहाँ पे विशिष्ट करें। जो भी बचा, इससे अलावा कोई अगर दस्तावेज आपके पास है निवास का तो आप यहाँ पे भर सकते हैं। आपको यहाँ पे ना दिव्यांगता का परग्रह यदि कोई हो, विकल्प यदि कोई और हो वर्णित कर। यहाँ पे मतलब चलित, मतलब जो पैर से लंगड़ा लुल्ला होता है उसके लिए होता है। दृष्टि जो अंधा होता है, जो बहरा होता है उसके लिए मुखबंदी, ठीक है जी। दिव्यांगता कितनी प्रतिशत है, अपने प्रमाण पत्र संकलन, जो भी आपके प्रमाण पत्र दिव्यांग का बन रहा हो उसमें आपको देखा कि क्या % आप दिव्यांग हैं पाए जा। मतलब मेरे परिवार के सदस्य जिनके नाम वर्तमान पते पर निर्वाचक नामालिका में पहले से ही सम्मिलित है और जिनके साथ मैं वर्तमान में रह रही हूँ, उनके ब्यौरे के नियमानुसार परिवार सदस्य का नाम, मतलब जैसे कि ये लेडीज़ है, श्वेता एक लेडीज़ है, तो इनका नाम, इनके पति का नाम कहीं, या तो इनके पति का 2003 की लिस्ट में नाम हो या 2025 की लिस्ट में नाम हो, ठीक है ना, तो उनका नाम यहाँ पर आएगा, ठीक है जी। या फिर इनके ससुर जी का आएगा, इनका नहीं आएगा। जो वर्तमान पते पे रह रही है उसमें कोई भी ससुर हो, सास हो, ठीक है जी, पति हो, इनमें से कोई भी भर सकते हैं, ठीक है ना। संबंध यहाँ पे नाम भरना है उनका, यहाँ पे संबंध भरना है। जैसे इनके पति का नाम है सोनू, संबंध पति, ठीक है ना। एक है कि उसका निर्वाचन फोटो, पहचान पत्र संख्या, यहाँ पहचान पत्र संख्या भरनी है इनकी, जो भी इनकी है, ठीक है, पहचान पत्र संख्या भरनी है, ठीक है जी। अब घोषणा, तो इसकी घोषणा जो सबसे है, इसकी हार्ड जो है घोषणा ही है, तो लेडीज़ की घोषणा भरने में बहुत ही दिक्कत आ रही है, ठीक है ना। तो इसमें आपको लिखना है कि इसमें है कि मैं घोषणा करता हूँ कि अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार मैं भारत का नागरिक हूँ और मेरे जन्म का स्थान जहाँ की रहने वाली है गाजियाबाद में राजनगर की, तो यहाँ पर लिखे राजनगर लिख लिया आपने। और यहाँ पे शहर है तो शहर में लिखे गाजियाबाद। तो इसमें लिखना है कि जिला हो गया, जिला या हो गया आपका, तो इसमें लिखना है मुझे राज्य उत्तर प्रदेश, ठीक है जी, हो गया पूरा आपका। इसमें लिख रहा है, फिर इसमें लिखा है कि मैं प्रारूप 6 की क्रम संख्या 8 के दिए गए पते वाले स्थान में, मतलब जो इन्होंने पता लिखा है, ठीक है, जो इन्होंने पता लिखा है, तो पता आप यहाँ से देखेंगे इनका, जो इन्होंने वर्तमान पता लिखा है, तो वर्तमान पता इनका ये रहा, रावड़ी मेरठ। तो यहाँ पे हम तो रावड़ी मेरठ तो नहीं लिखना यहाँ पे, तो रावड़ी मेरठ लिख दो। मतलब ये बोला कि पते वाले स्थान पर माह और वर्ष का वर्णन करे, मतलब या तो लिख दे यहाँ पे विवाह के बाद से, उस विवाह के बाद से यहाँ पे तारीख डाल दे, जब आपका विवाह हुआ हो उसके बाद क्या में डेट डाल दे आप, जो भी आपकी डेट होगी, ठीक है। मास और वर्ष का वर्णन करे से मामूली तौर से निवासी हूँ, जब से मतलब इन्होंने विवाह हो उसके बाद से यहाँ पे निवासी है, ठीक है जी।
उसके बाद लिखना है कि मैं निर्वाचन नामालिका में सम्मिलित किए जाने वाले पहली बार आवेदन कर रहा हूँ और किसी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए मेरा नाम पहले से ही सम्मिलित नहीं किया गया। मतलब कि इसके पहले इन्होंने फार्म नहीं भरा गया, ये पहली बार फार्म भर रही है। ठीक है जी। ये उनके लिए भी है कि जिनका नाम SIR की 2025 में लिस्ट में नहीं आ रहा, तो वो भी ये फार्म उनके लिए भी ये सब है, फार्म भरा जाएगा। मतलब तो अगला पॉइंट है इसमें कि मेरे पास ऊपर 7(ख)(1) में उल्लिखित जन्म तारीख आयु सबूतों के प्रमुख दस्तावेज में कोई भी दस्तावेज नहीं है, अतः मैंने आयु सबूतों के समर्थन में खालिस्तान दस्तावेज का नाम संकलन किया। अगर कोई सबूत नहीं हो तो यहाँ पे आप एक सबूत और दे सकते हो। और ये कहेगा वो सबूत सही नहीं लगा तो इसमें लिखा कि संकलन किया, यदि लागू न हो तो काट दे। अगर सबूत सही नहीं लगा तो नाम इसका काट दिया जाएगा, बोर्ड इसकी नहीं बनने की। ठीक है जी। इसमें लिख रहा है कि मुझे ज्ञान है कि इस आवेदन के संबंध में ऐसा उपरोक्त कथन या घोषणा करना जो मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने पर मुझे ज्ञान या विश्वास है, या जिसके सत्य होने पर मैं विश्वास नहीं करती हूँ। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 50 का 43 की धारा 31 के अधीन कारावास, जिसकी अवधि 1 वर्ष तक हो सकती है, या जुर्माने से दोनों से दंडनीय अपराध है। मतलब अगर आपने गलत भरा, ये भी कुछ गलत भरा, या आपने सही प्रमाण नहीं दिया अपने जन्म का या फिर सबूतों का, तो आपको 1 साल की जेल या फिर जुर्माना या दोनों लग सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे तारीख लिखनी है, जन्म स्थान लिखना है, आपको साइन करने हैं, यहाँ पे साइन करने हैं यहाँ पे। ठीक है जी। उसके बाद आपको BL लोगो ये दे देना है। ठीक है। इसका घोषणा पत्र भी आपको भरना बताऊंगा, भी रुक जाइए। तो फार्म भरने के बाद में, प्रारूप भरने के बाद में, तो ये घोषणा पत्र है जो आपको कैसे भरना मैं आपको बताऊंगा। नए निर्वाचन के रूप में नामकरण हेतु फार्म 6, अन्य राज्यों से स्थानांतरण हेतु फार्म 8 के साथ जमा किए जाएगा आवेदन। ठीक है जी। जब कोई अन्य राज्य से हमारे राज्य में आया हो उसके लिए भी ये फार्म जरूर भरा जाएगा। ठीक है जी। खासकर वे जो विवाह के स्त्रियाँ जो दूसरे राज्य में विवाह करके आई है, इस मारो उनका भरा जाएगा। ठीक है। ये जिसके भी नए बोर्ड में सबका ये भरा जाना है, ये कंपलसरी है। ठीक है। तो जानते आवेदक का नाम, तो इनका नाम क्या था? श्वेता। तो आवेदक का नाम श्वेता था। इनका मोबाइल नंबर जो भी था 9045 जो भी है 2598, ये जो नंबर था, ये मोबाइल नंबर, पता, तो पता वही भरना है इनका जो है। अब आपको मकान नंबर लिखना है, ये 248 हो गया, रावरी, मेरठ। ठीक है। मेरठ को ब्रैकेट में कर देना आप ऐसे। ठीक है जी। फिर लिखा पिता अभिभावक का नाम, मतलब जो ये श्वेता जी है, जो इनके पिता है, उनका नाम लिखना है यहाँ पे। तो इसमें श्वेता जी के अभिभावक का नाम लिखना है। तो नाम है इनके अभिभावक का नाम है राजवीर। तो उनकी यहाँ पे लिखनी है मैं पिता अभिभावक की IPIC संख्या यहाँ पे लिखनी है, उपलब्ध है। IPIC संख्या लिखनी है यहाँ पे। तो इनकी IPIC संख्या है MBM 286654 ठीक है जी। हाँ, माता का नाम इनकी राजो। तो राजो की IPIC संख्या लिखनी है BMB 286654 ठीक है जी। ये इनके पति पत्नी का नाम लिखना है। तो पति का नाम तो इनके आपको पता ही है, सोनू। इनकी संख्या लिखनी है BMP 405046 ठीक है जी। ये हो गया हमारा घोषणा पत्र का एक चरण पूरा।
अब हमें क्या करना है, इसमें लिख रहा है कि पूर्व SIR की मतदान सूची में मतदाता का विवरण यदि लागू हो। मतलब ये फार्म जो आपका है, ये फार्म के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। ये फार्म किस लोगों को भरना है, किन को भरना है, इसके बारे में अलग से बताऊंगा। फिलहाल मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। ये है जो नए वोटर बढ़े हुए हैं, जिनका 2003 की लिस्ट में नाम नहीं है, उनके लिए ये फार्म भरना है, ये साइड का, उनके लिए इस साइड का फार्म ही भरना है आपको, ये आपको भरना ही पड़ेगा। ठीक है जी। तो इसमें हम आपको 2003, 2002 या 2004 या 2005 का डाटा भरना है आपको। ठीक है जी। इसमें डाटा हो तो इनके श्वेता जी के जो भी पिता हो, जैसे पिताजी इनके राजवीर, तो ये पहले यहाँ पे इनका नाम 2003 की लिस्ट में है और मैंने उनके वहाँ से डिटेल सारी मंगवा ली है, इसलिए मैं इसको भर रहा हूँ। ठीक है जी। तो मैंने इनका भरा कि इनका नाम है राजवीर। ठीक है जी। इसकी IPCI संख्या इनकी है BMB 28 66 54 8। ठीक है जी। 58 54 5 54 5। ठीक है जी। सम्मति का नाम, अब इनके पिताजी का नाम, है राकेश। सम्मति में इनके पिताजी है, जो इनके राजवीर के पिताजी है, उनका नाम सम्मति लिखना कि राकेश, जो 2003 की लिस्ट में है। सम्मति पिता। ये इनके गाजियाबाद है बात। ठीक है जी। राज्य उत्तर प्रदेश है, राज्य इनका उत्तर प्रदेश हो गया। विधानसभा क्षेत्र इनका पावरी विधानसभा क्षेत्र है। जो क्षेत्र संख्या है इनकी 328। भाग संख्या है इनकी, उस समय की भाग संख्या 2003 की लिस्ट में जो भाग संख्या है उसके यहाँ भाग संख्या है इनकी 160। अक्रम संख्या है इनके पिताजी की 66। ये लो जी, हो गया आपका ये पूरा। तो आपको यहाँ पे हम कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बस मतदाता के हस्ताक्षर में यहाँ पे साइन करवा देंगे इनके और इसे हम जमा करते हैं। अगर आप लोगों के कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। आप कमेंट कीजिए, मैं आपका जवाब दूंगा और जो भी आपकी समस्या होगी उसके ऊपर मैं एक और नई वीडियो बनाऊंगा। तो इसलिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।